नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 यात्रियों की आपाधापी से भरा हुआ है। स्टेशन से बाहर निकलने वाले पुल पर दरोगा नाम का एक टीटी बिहार के कुछ यात्रियों को घेर लेता है और उनको टिकट दिखाने को कहता। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा, क्योंकि उनके पास टिकट नहीं है। दरोगा उन पर बरसता हुआ, मुझे तुम बिहारियों से सख्त नफरत है। एक तो तुम ट्रेन में सफर करते हो और ऊपर से टिकट भी नहीं लेते। तुम्हें देखकर मेरा खून खौल उठता है। वह उनसे जुर्माने का भुगतान करने को कहता, लेकिन उनमें से एक बूढ़ी औरत कहती उनके पास पैसे नहीं हैं और वह हमेशा ट्रेन में मुफ्त सफर करते हैं। ये सुनकर दरोगा और भी गुस्से में आया। वह पूछता, उन्हें ट्रेन में मुफ्त सफर करने के लिए कौन कहता है? बूढ़ी औरत मजाक में कहती, मोदी जी कहते हैं। ये सुनकर दरोगा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह कहता, अरे बूढ़ी, एक तो तेरे पास टिकट नहीं है, ऊपर से मजाक कर रही है। इतना कहते हुए दरोगा ने उस बूढ़ी औरत के साथ दो बच्चों की जेबों को टटोलने लगता है और उनकी जेबों से जितने भी पैसे मिलते अपनी जेब में डाल लेता है और उन लोगों को स्टेशन से बाहर निकल जाने के लिए कहता। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर बिहार जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे गोपाल को देखते हैं। उसकी 7 साल की बेटी का कुछ दिन बाद जन्मदिन है। गोपाल फोन पर अपनी बेटी से कहता है कि वह अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए कंपनी से खास छुट्टी लेकर आ रहा है और उसके लिए बहुत सारे उपहार भी ला रहा है। गोपाल कहता है कि वह बहुत जल्द अपनी बेटी के पास पहुंच जाएगा। गोपाल जैसे ही फोन काटता, उसे ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती। गोपाल अपनी बेटी के लिए खरीदे गए उपहारों को एक बार देखता। वह देखता है कि बाकी सभी उपहार पैक हैं, लेकिन एक गुड़िया पैक नहीं। वह उस गुड़िया को हाथ में लेता और अन्य यात्रियों की तरह ट्रेन की ओर दौड़ता है। ट्रेन अभी पूरी तरह से रुकी नहीं थी। गोपाल लोगों की भीड़ को चीरता हुआ ट्रेन की खिड़की के पास जैसे ही पहुंचता, गोपाल को एक धक्का लगा और वह ट्रेन के नीचे फिसल गया। ये देखकर लोगों का शोर मच गया। 30 सेकंड तक ट्रेन गोपाल के ऊपर से गुजरती रही। अब ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। 2 लड़कों ने गोपाल को ट्रेन के नीचे से खींचकर बाहर निकाला और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लिटा दिया। रेलवे के 2 सफाई कर्मचारी भी वहां आए। गोपाल के हाथ में वही गुड़िया थी और गोपाल ने अपना दम तोड़ दिया। वहां से गुजरते हुए दरोगा ने जब ये देखा तो उसने जमा हुई भीड़ को एक तरफ किया और गोपाल को देखा, लेकिन गोपाल तो मर चुका था। दरोगा ने लंबी सांस ली, भीड़ की तरफ देखा और ठंडी सी आवाज में कहा, ये एक दुखद दुर्घटना है। लगता है व्यक्ति ने जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश की और संतुलन खो दिया। ये एक आत्महत्या का मामला लगता है। लोगों की भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें उठने लगी, लेकिन दरोगा ने अपनी बात जारी रखी। अक्सर लोग अपनी परेशानियों से तंग आकर ये कदम उठा लेते हैं। ट्रेन के नीचे आना ये स्पष्ट रूप से एक आत्महत्या है। इसके परिवार को सूचित किया जाएगा। उसने सफाई कर्मचारियों को इशारा किया। वह गोपाल के शरीर को उठाने लगे। दरोगा ने एक आखिरी बार गोपाल के चेहरे को देखा और फिर मुड़कर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक झूठी सी उदासीनता थी। तो देखा दोस्तों, ये कहानी दर्शाती है कि समाज में कुछ लोग
अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और दूसरों की भावनाओं या परिस्थितियों की परवाह नहीं करते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे व्यवस्था में बैठे कुछ लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। ये इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे एक छोटे से लालच का परिणाम एक मासूम जान को नुकसान हो सकता है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कैसे सत्ताधारी व्यक्ति अपनी जवाबदेही से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि न्याय की तलाश में हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।